Tap the subscribe button and never miss any update from Piyush Pathak ke Patake and hit the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पाठक आज पुनः उपस्थित हूं अपने चैनल पीयूष पाठक के पटाखे में। आइए सिलसिला शुरू करते हैं रचनाओं का और करते हैं एक नया धमाका। आज आपके लिए चलते हैं महाराष्ट्र और मुंबई में, जहां माया नगरी में बवाल है, बखेड़ा है और शिवसेना का नैतिक पतन है। देखिए, इन सबको पिरोकर कंगना के पक्ष में सुशांत के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए मेरी आवाज में आवाज मिलाएं और मेरी इन रचनाओं को इतना शेयर करें कि दबंग जो भाई हैं उन तक मेरी आवाज पहुंचे, इन नशेड़ियों नशेबाजों का सफाया हो सके। रचना प्रस्तुत है कि सत्ता के नशे में चूर हो रहे हैं, सत्ता के नशे में चूर हो रहे हैं, कुर्सी की खातिर कितने मजबूर हो रहे हैं कि अपनी नीतियों और सिद्धांतों से ही दूर हो रहे हैं। शायद इसे ही कहते हैं समय का फेर। जो सिंह की भांति गरजता था, कहलाता था हिंदू शेर, खुद उसके ही चिरागों ने कर डाला उसके सपनों को ढेर। कुछ उसके ही चिरागों ने कर डाला उसके सपनों को ढेर। अरे सिंह के शावक कैसे पिल्ले हो गए, सिंह के शावक कैसे पिल्ले हो गए। सिंह गर्जना करने वाले किस करके बिल्ले हो गए, बिल्ले क्या दुम छल्ले हो गए। अरे देशद्रोही दाऊद के दल्ले हो गए कि शर्म से आंखें गड़ रही है, कि शर्म से आंखें गड़ गई है। लेकिन इस बार पिल्लों की फौज एक सिंगनी के पल्ले पड़ गई है, एक सिंगनी के पल्ले पड़ गई है, जिसने छुड़ा दिए हैं सबके छक्के। और महाराष्ट्र के सारे नेता और अभिनेता हो रहे हैं हक्के बक्के। और एक सिंगनी ने सबके सबको मजबूर कर दिया है, सैकड़ों नशेबाजों के नशे को काफूर कर दिया है। अरे मैं तो कहता हूं कि छत्रपति शिवाजी की मराठा भूमि वीर धरा कैसे इन हत्यारे नशेबाजों को ढो रही होगी। अरे स्वर्ग में बैठे बाला साहब की आत्मा भी रो रही होगी, जिसने अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए किए थे लाख जतन। अरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके खुद के अपनों का हो जाएगा इतना नैतिक पतन। अरे स्वर्ग में बैठी बाला साहब की आत्मा यही कह रही होगी, कलपती बिलखती रोती, काश ये कंगना मेरी बेटी होती, काश ये कंगना मेरी बेटी होती। जया बच्चन जी ने 2 दिन पहले संसद में अपना वक्तव्य दिया तो मेरे दिल में बहुत दुख पहुंचा। मैं मजबूर हुआ कि अपने पसंदीदा जो एक्टर हैं, जो पर्दे के एक महानायक हैं, लेकिन असल जिंदगी में जो उनकी मैंने प्रतिक्रिया देखी, जो शांति देखी, जो मौन देखा, तो मुझे बोलने का अवसर मिला। 4 पंक्तियां देखिए कि चंद नशेबाजों के लिए जया जी की जान जल रही है, कि चंद नशेड़ियों के लिए जया बच्चन की जान जल रही है, और सुशांत की मौत पर महानायक की चुप्पी बड़ी खल रही है। अरे भगवान से नहीं तो अपने आप से तो डरो, भगवान से नहीं तो अपने आप से तो डरो। पर्दे पर तो खूब किया, असल जीवन में भी अन्याय को तनिक बीट तो करो। और बुढ़ापे में कुछ भी नहीं होता तुमसे तो कम से कम एक ट्वीट तो करो। अरे कोई कैसे इतना खुदगर्ज हो सकता है, कोई कैसे इतना खुदगर्ज हो सकता है। अरे सत्य बोलने में भला कैसा हर्ज हो सकता है। और जो पकड़ लिया झूठ का दामन तुमने, तो महानायक का नाम भी इतिहास में खलनायक के रूप में दर्ज हो सकता है, खलनायक के रूप में दर्ज हो सकता है। दोस्तों, मैं आज की अपनी प्रमुख रचना प्रस्तुत कर रहा हूं, जो पूरा घटनाक्रम मुंबई में चला उसको लेकर मेरी हास्य व्यंग रचना। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों की आंख नाक कान खुल सके। रचना प्रस्तुत है कि असल घी और तेल तो ताक पर धर दिया, कि शुद्ध घी और तेल तो ताक पर धर दिया, दीपक तक में नशे का सामान भर दिया। आखिर बुझना ही था तेरे षड्यंत्र का दिया, भला ऐसे कभी मिलता है किसी को पिया। रिया ओ रिया तूने ये क्या कर दिया, रिया ओ रिया तूने ये क्या कर दिया, कि असल घी और तेल ताक पे धर दिया, दीपक तक में भी नशे का सामान भर दिया।
आखिरकार बुझ नहीं था तेरे षड्यंत्र का दिया, भला ऐसे भी कभी किसी को मिला है पिया? रिया और रिया तूने ये क्या कर दिया? इस कविता को मैं आगे बढ़ाना चाहता था आप लोगों के लिए, झटपट होने लगी मेरे दिमाग में विचारों की खटपट। सोच इरादा तभी सामने से आता दिखाई दिया महेश भट्ट। मैंने उसके रिया के बारे में पूछा तो करने लगा किंतु परंतु बट। मैंने कहा चल साइड में हट, कब तक बनता रहेगा शोहर? अरे कब तक, किस उम्र तक बनना चाहता है शोहर? तभी पीछे से सामने आकर बोला करण जौहर, पीयूष जी मेरे साथ लेंगे एक कॉफी? मैं बोला चुप कर, जा घर, मेरे से ले जाए एक टॉफी। जिसे चूसता रहना, किसी को मनाता रहना, किसी से रूसता रहना, मत कर गेगिंग वाली ठिठोली। तभी टिकाकर चरस की गोली, सामने से आता दिखाई दिया मुझको पंचोली। नशे में उसका भी सूरज अस्त हो रहा है और बाप तक अपने बेटे से त्रस्त हो रहा है। तो न जाने क्यों बॉलीवुड ऐसे घटिया हत्यारे नशेबाजों को ढो रहा है, ऐसे घटिया हत्यारे नशेबाजों को ढो रहा है। अरे इस कविता में हम साक्षात माया नगरी मुंबई की सड़कों पर चल रहे हैं, जहां सिनेमा और राजनीति दोनों में ही भ्रष्ट गुंडे और माफिया नशेबाज पल रहे हैं। और कोई सवाल पूछो तो शाउट, सवाल पूछो तो शाउट, जिनकी हर गतिविधि में है डाउट। इतनी बड़ी मुंबई, नेता बस एक रायतेबाज राउत। ऐसे ही बहुत सारे अजूबे बाला साहब की शिवसेना को ले डूबे। ऐसे ही बहुत सारे अजूबे बाला साहब की शिवसेना को ले डूबे। बाप रे, रोज निकल रहे हैं बिलों से नए नए सांप रे। अब तो कैसे कैसे होने लगे हैं ठाकरे। एक सिंगनी की दहा से बुरी तरह हड़बड़ा रहे थे। उद्धव जी कुर्सी को हाथ से पकड़कर बड़बड़ा रहे थे। उनकी बड़बड़ाहट के बोल हमको समझ में नहीं आ रहे थे। हमने कान लगाकर सुना तो वो गाना गा रहे थे। इस गाने में भी बहुत सारे झोल हैं। आपको बताएं गाने के क्या बोल हैं? कंगना रानावत कंगना मेरी नींद उड़ा के ले गई छोरिये कंगना, गोरिये कंगना मेरी नींद उड़ा के ले गई। मोदी जी की कंगना, गोरिये कंगना, संगना बाबा मेरे संगना, संगना जनता मेरे संगना, लड़ जाए आगे मुझसे ये जंगना। कंगना कंगना, तो कंगना कंगना की चुनौती सुनकर मई दौड़ी चली आई कंगना। और दहाड़ी गिरगिट की तरह बदल तू रंग ना, आता तुझको सरकार चलाने का ढंग ना। और टक्कर लेने चला है शक्ति स्वरूपा पहाड़ से, तो क्या बताएं कंगना की दहाड़ से। सारे नशेबाज और नेता भाग गए और इसी शोरगुल में अपना सपना भी टूटा और अपन नींद से जाग गए। अपन नींद से जाग गए तो मेरी तरह जब देश के युवा सोती नींद से जाग जाएंगे तो ये नशेबाज देशद्रोही बॉलीवुड ही नहीं, हमारा हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाएंगे। हमारा हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाएंगे। दोस्तों मेरी रचना आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। लेकिन दोस्तों आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य दें और इस रचना को इतना वायरल करें, इतना आगे बढ़ाएं कि जाके मुंबई की शिवसेना को पता लगे कि अपने नीति सिद्धांतों से नीचे उतरने का क्या हश्र होता है। बॉलीवुड के एक्टर्स को पता लगे कि नशा करने का और युवा पीढ़ी को नशे के जहर में धकेलने का क्या हश्र होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रचना के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।